इमाम ज़माने की माता मीत तन जाहिलिया। इरशादे ख़त्मी मर्तबत हो रहा है कि याद रखो कि जिसने अपने वक्त के इमाम की मारिफत ना की तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। अपने वक्त के इमाम को पहचानना और अपने वक्त के इमाम के बताए हुए रास्ते पर चल के अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ऐसे ही ज़िंदगी कामयाब होगी। और ऐसे ही ज़िंदगी कामयाब होते होते और कि जब मौत आ जाएगी, मौत की मंजिल इंसान तय कर लेगा, तब ऐसे शख्स की मौत को शहादत की मौत कहा जाएगा। जैसा कि हदीस में आया है कि अगर कोई अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में मर जाए और अपने वक्त के इमाम ज़माना के इंतज़ार में मर जाए तो उसकी मौत को मौत ना कहो बल्कि उसकी मौत को शहादत कहा जाता है। यानी सारी ज़िंदगी मरहूम व मग़फ़ूर मास्टर इक़बाल हुसैन आबदी साहब ने अपने वक्त के इमाम ज़माना के इंतज़ार में ज़िंदगी को गुजारा कि कब मेरी आँखें उस यूसुफ़ ज़हरा की ज़ियारत करेंगी, कब मेरी आँखें वो यूसुफ़ ज़हरा का दीदार करेंगी। मास्टर इक़बाल हुसैन एक सच्चे मोहिब, एक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले, एक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे पैरोकार थे कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पे चले, दीन इस्लाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगामात को आम करते रहे। और आप अपनी आँख जब बंद की तो उस माह में बंद की कि जो माह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। ये वो महीना है कि जो इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की विलादत का महीना है। इसी माह में मरहूम व मग़फ़ूर सैयद इक़बाल हुसैन आबदी साहब इसी तमन्ना में और इसी हसरत में इस दुनिया से गए कि मैं कुछ नहीं लेकर के जा रहा हूँ, मेरे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत है। अल्लाह की बारगाह में इन्हीं दोनों का वसीला पेश करूँगा कि परवरदिगार आलम तेरे रसूल ने जो फरमाया था मैं ये दोनों चीज़ें लेकर के आया हूँ। दिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, दिल में अली मुर्तज़ा और उनके 11 फ़र्जंदों के चिराग रोशन है। सारी ज़िंदगी मैं उनके बेटे का इंतज़ार करता रहा। जब सुबह उठता था तो यही कहता था अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। कब मैं अपनी आँखों से अपने वक्त के इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहा हूँ और उनको अपनी आँखों से देखूँगा। लेकिन अफसोस अपने वक्त के इमाम की ज़ियारत ना कर सका। लेकिन जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो शायद पे आवाज़ दे, ए सैयद इक़बाल हुसैन आबदी आ जाओ, तुमको दोबारा से परवरदिगार आलम ने रजत अता फरमाई है कि तुम भी इमाम के जो सिपाही हैं उसमें शुमार होगे। यकीनन एक मोमिन के इसाले सवाब की मजलिस है और मोमिन की मजलिस का अंदाज़ा यही आप देखकर लगा सकते हैं कि मरहूम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो चाहने वाले, अजीज़, अकारिब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब उनके फ़र्जंद जनाब इजहार साहब को ताज़ियत देने के लिए आ गए और सब ने उनको गले से लगाया और यही कहा कि आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से चले गए लेकिन हम सब आपके साथ हैं। बुज़ुर्ग आ गए, घबराना ना, परेशान ना होना। दोस्त आ गए कि ये सख्त मंजिल है लेकिन घबराना ना, परेशान ना होना। लेकिन एक मंजिल ये भी आती है कि हम देखते हैं कि नवासे रसूल हैं, वो चिराग जो चिराग इमामत है,
क्या हुआ कि बाद शहादत इमाम हुसैन कोई न था कि जो सैयद सज्जाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुरसा देता, लेकिन क्या पुरसा ना दिया गया, लेकिन साथ ही साथ आपको ताज़ियाने की अज़ियत दी गई। लेकिन याद रखें कि जिनके दिलों में चराग इमामत, चराग तुम जब्र करो, तुम अजियतें दो, लेकिन याद रखो हम अपना मिशन को, हम अपने हदफ पे पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया वालों को बताते रहेंगे कि आज भी हम इंतजार कर रहे हैं उस फर्जंदे ज़हरा का कि जो आकर के इस दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर कर देगा। वो आएगा, यकीनन आएगा, तुम्हारी जालिम जाबिर हुकूमतों को बर्बाद कर देगा। ये तमाम हुकूमतें मिट जाएंगी, पूरी दुनिया पर एक ही हुकूमत होगी, ये पूरी दुनिया पर एक ही हुक्मरान होगा कि जिसकी सदाएं हर सिमत गूंजेंगी, जिसकी आवाज हर सिमत गूंजेगी, जिसका नारा हर सिमत लगाया जाएगा। लेकिन हम इसी हदफ को लिए आम कर रहे हैं। ये मजलिस आज़ा इस बात का सबूत है कि ये जिस मोमिन के इसाले सवाब के लिए ये मजलिस आज़ा मुनक्किद की गई है, वो सच्चे पैरोकार मरहूम व मकबूल इकबाल हुसैन आबदी साहब के जिन्होंने सारी ज़िंदगी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे पा पर चल के अपनी ज़िंदगी को कामयाब किया। आज उनके लिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तलावत फरमा के मरहूम मग़फ़ूर मास्टर इक़बाल हुसैन आबदी इब्ने हामिद हुसैन आबदी साहब मरहूम की और कुल मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बेहतरीन नूरानी आवाज़ से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के सूरह अल मुल्क की तिलावत से आज की इस मजलिस का आगाज़ किया मोहतरम क़ारी कुरान महफूज़ साहब क़िबला ने। यकीनन इस सूरह के अंदर खुदावंद मुतआल ने जिन चीज़ों को मुतवज्जे कराया है
वो अगर हम गौर और फिक्र के साथ देख लें तो पता चल जाएगा कि एक इंसान की हैसियत क्या है, कि एक इंसान के लिए सारे आलम ने सूरे के अंदर बताया है कि मैंने मौत और हयात दोनों को खल्क किया। मौत क्या है वो भी इस सूरे के अंदर बता दिया, और हयात क्या है वो भी इस सूरे के अंदर बता दिया। ज़्यादा तफसीर में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा मैं अब बग़ैर किसी तमहीद के गुजार हूँ आली जनाब मौलाना सैयद निहाल हैदर साहब की खिदमत बाबरकत में कि आगा तशरीफ़ लाएँ और दुआए तवस्सुल की तिलावत के फ़राइज़ को अंजाम दें। आप हज़रात इनके इस्तक़बाल में एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह। सब मिलकर पढ़ें। इश्फ़ा लना या वजीहान इंदल्लाह। या अबल हसन या अमीर अल-मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह। इश्फ़ा लना या वजीहान इंदल्लाह। इश्फ़ा लना या फ़ातिमत ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिके इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहतान इंदल्लाह। इश्फ़ई लना या वजीहतान इंदल्लाह। इश्फ़ई लना
या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैनल आबिदीन इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना या अबा जाफर या मोहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या जाफर इब्न मोहम्मद अय्युहा सादिक़ इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى ابن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله
या अबा मोहम्मद या हसन अब्न अली अय्युहा ज़कियुल अस्करी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहा इंदल्लाह या वजीहा इश्फालना या वसी अल हसन वल खलफ अल हुज्जात अय्युहल कायमुल मुंतज़रुल महदी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह इश्फालना इंदल्लाह या वजी इश्फालना इंदल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में मरहूम के मग़फ़ूर के लिए दुआ करें आप हज़रात। या सादाती व मवाली इन्नी तवज्जहतु बिकुम अइम्मती व उद्दती लियौम फ़ख्री व हाजती इलल्लाह व तवस्सलतु बिकुम इलल्लाह वस्तशफ़अतु बिकुम इलल्लाह फ़शफ़ऊली इंदल्लाह वस्तनक़िज़ूनी मिन ज़ुनूबि इंदल्लाह फ़इन्नकुम वसीलती इलल्लाह व बिहुब्बिकुम व बिक़ुर्बिकुम अर्जु निजात मिनल्लाह फ़कूनू इंदल्लाह रजाई या सादाती या औलिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन वलानल्लाहु वादा अल्लाह ज़ालिमीहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन आमीन रब्बल आलमीन। नारे सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बेहतरीन क़राअत के साथ आपके सामने आली जनाब मौलाना सैयद निहाल हैदर साहब क़िबला दुआए तवस्सुल की तिलावत फरमा रहे थे। खुदावंद मुतआल जितने भी मोमिनीन इस दुआ में शरीक थे उनके तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा। और बिलख़ुसूस जनाब निहाल साहब क्योंकि एक खिदमत गुजारान ज़व्वार सैयदुश्शुहदा भी हैं, अपने साथ तमाम मुहिब्बान हैदर कर्रार को ले जाते हैं और ज़ियारत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कराते हैं। परवरदिगार आलम इनको सेहत व सलामती भी इनायत फरमाए। और अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश गुजार हूँ जनाब अथर इमाम साहब की खिदमत बाबरकत में कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपना मंजूम नजराना अक़ीदत पेश करें। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से आप हजरात इस्तक़बाल फरमाएँ।
दर्स में बड़ी ताख़ीर हो गई है, बस इसके बाद असद भाई पढ़ेंगे। हम तो मतलब एक मतलब चंद अशार, बस 3-4 अशार पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है, जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है, और जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है, हर एक यजीद के सीने में डर हुसैन का है, हर एक यजीद के सीने में डर हुसैन का है। जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है, जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है, हर एक यजीद के सीने में डर हुसैन का है, हर एक यजीद के सीने में डर हुसैन का है। शेर मुलाजा करें। और कभी भी जुल्म के आगे वो झुक नहीं सकता। देखिए एक हुसैनी ने ये साबित कर दिया है आज। समाअत फरमाएं। कभी भी जुल्म के आगे वो झुक नहीं सकता, और कभी भी जुल्म के आगे वो झुक नहीं सकता। जहाँ में चाहने वाला अगर हुसैन का है, जहाँ में चाहने वाला अगर हुसैन का है, और कभी भी जुल्म के आगे वो झुक नहीं सकता। जहाँ में चाहने वाला अगर हुसैन का है, जहाँ में चाहने वाला अगर हुसैन का है। ये शेर मुलाजा करें। और किसी यजीद की बैयत करूं ये नामुमकिन, किसी यजीद की बैयत करूं ये नामुमकिन। लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है, लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है। और किसी यजीद की बैयत करूं ये नामुमकिन, किसी यजीद की बैयत करूं ये नामुमकिन। लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है, लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है। किसी यजीद की बैयत
मुमकिन लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है, लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है। ये शेर भी मुलाहिजा करें, लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है, और लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान। शेर पेश करना, समाज सुनो। लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान, और लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान। इधर न आना इलाका, इधर हुसैन का है, इधर न आना इलाका, इधर हुसैन का है, और लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान। इधर न आना इलाका, इधर हुसैन का है, इधर न लकीर खींच के गाजी ने कर दिया। एक नारा सलवात भेजा बदर। लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान। इधर न आना इलाका, इधर हुसैन का है, इधर न आना इलाका, इधर हुसैन का। आखिरी शेर पेश करना क्योंकि मौलाना साहब तशरीफ ले आए, उसके बाद असद भाई को भी पढ़ना है। आखिरी शेर मुलाहिदा करें, समाअत फरमाएं। इधर ना इलाका, इधर हुसैन का है, और कहाँ कहाँ से सितमगर इन्हें मिटाएगा, कहाँ कहाँ से सितमगर इन्हें मिटाएगा, और कहाँ कहाँ से सितमगर इन्हें मिटाएगा। ज़मी फलक पा भी मौजूद घर हुसैन का है, ज़मी फलक पा भी मौजूद घर हुसैन का है, जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब अतहर इमाम साहब जो बारगाह इमाम में अपना मंजूम नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। और अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुज़ारिश गुज़ार हूँ शायर अहले बैत जनाब असद नसीर आबादी साहब क़िबला की खिदमत आलिया में कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपना मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवार। हज़रात, जनाब इज़हार आबदी साहब के वालिद
कि ये मजलिस बर्पा की गई है। इदार आब्दी साहब एक बहुत ही हमारी कौम के एक शरीफ इंसान, बड़ी शाइस्तगी है उनमें। और अभी निहाल साहब ने कितना अच्छी तिलावत फरमाई। कारवान नूर इस वक्त बनुल अक़वामी हो गया है माशाअल्लाह। मैं एक दो कतार तो एक शेर एक मतलब कुछ पेश करता हूँ। एक बात है, बुलंद नारे सलाम। कि दुश्मन गमे हुसैन का जाने कहाँ गया। खुदा सलामत रखे। दुश्मन गमे हुसैन का जाने कहाँ गया। आशिक था जो हुसैन का सूवे जीना गए। आदर 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 खुदा सलामत रखे। आदर आशिक था जो हुसैन का। आशिक इसलिए मैंने कह दिया, आशिक इसलिए मैंने कह दिया कि अभी कुछ ही महीने पहले इज़हार आब्दी साहब ने अपने फार्म हाउस पे एक मजलिस का इनकाद किया था, जिसमें मरहूम बाकायदा वहाँ मौजूद थे, जबकि बहुत तबीयत उनकी ख़राब थी, लेकिन उस मजलिस में वो मौजूद थे। आशिक था जो हुसैन का सूए जिना गया। और अश्के अज़ा के साथ अज़ादार कब्र में अरे सीने पा लेके मातम शह का निशान गए। आदर 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 मोहब्बत आदर सरकार आदर खुदा सलामत सरकार। अश्के यही उसकी दौलत है। अश्के आज़ा के साथ अज़ादार कब्र में अरे सीने पा लेके शह का निशान गया। आदर सीने पर एक नारे सलवात भेज दीजिए। मुझे कता 3-4 पढ़ने थे, लेकिन छोड़ रहा हूँ चूँकि ताख़ीर भी हो सकती है। मौलाना मसूफ तशरीफ ला चुके हैं। बस एक कता और सुन लीजिए और एक मतलब 2-3 शेर। एक बात से बुलंद आ रहे सलाम। मौलाना निहाल साहब, हालात हाजरा पे आपने तो इतनी बड़ी हिम्मत का काम किया है कि मेरी वाइफ भी आपके साथ ईरान गई और हम डर रहे थे कि क्या होगा, लेकिन आपने मौला पे इमाम ज़माना पे आपको भरोसा था और वो फाते होके लौट आई। एक नारे सलाह दे दीजिए। कि हरगिज़ हालात हजरा पे जहाँ जहाँ माशाल्लाह से बहुत दूर लोग कुर्सी नशीन भी हैं, शर्फ फर्श अज़ा पे भी हैं,
कि हरगिज मिटा सकेंगी न दुनिया की ताकतें। कि हरगिज मिटा सकेंगी न दुनिया की ताकतें। ईरान आज भी है रजा के हिसार में। अदर आज भी है वो अदर, कौन उसको मिटा सकता है? अदर 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 एक नादे अली का हिसार हो, इमाम रजा का हिसार। ईरान आज भी है रजा के हिसार में। और नरजिस के लाल पर्दे ग़ैबत से जल्द आ, और दुनिया खड़ी हुई है तेरे आदर 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 आदर। खुदा सलामत रखे आपको। आदर सरकार, खुदा सलामत। नरजिस के लाल पर्दे ग़ैबत से अरे जल्द आ, अरे दुनिया खड़ी हुई है तेरे इंतजार में। अदर 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 आमीन अदर। दुनिया खड़ी हुई है तेरे इंतजार में। खुदा आपको सलामत है, खुदा आपको सलामत रखे। कि हरगिज मिटा बरसरे पैकार है, सारी दुनिया बरसरे पैकार है, लेकिन एक इमाम की ताकत, वो सिर्फ और सिर्फ तस्बीह घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हरगिज मिटा सकेंगी न दुनिया की ताकतें। ईरान भी है रजा के हिसार में। वो इमाम ज़ामिन है भाई। ईरान आज भी है रजा के हिसार में। और नरजिस के लाल पर्दे ग़ैबत से अरे जल्द आ, दुनिया खड़ी हुई है तेरे इंतजार में। दुनिया खड़ी बराए सलामती है इमाम ज़माना सलवार। बस एक नारे सलात भेज दीजिए। आइए तशरीफ। कि दुनिया को आसरा है, बस मतलब 2-3 शेर। निहाल साहब, खुदा आपको सलामत रखे। बड़ा तबीयत खुश कर रखा है आपने मोमिनीन की। सरकार मैं किस काबिल नहीं मोहब्बत इस मजलिस की मुनासबत से एक मतलब को शेयर सुनिए। कि दुनिया को आसरार है फकत उसकी जात का। सारी दुनिया को आसरार है
फकत उसकी जात का। अरे मालिक है दो जहां में, जो मौत हयात का। आदर वही मौत देता है, वही जिंदगी देता है। मालिक है दो जहां में, जो मौत हयात का। 3-4 शेर इसमें छोड़ूंगा, बस 2-3 शेर सुनिए, मक्ता पेश करो खास तौर से कि क्या जाने, खास तौर जो जहां जहां जाते हैं, बड़ी दूर तक लोग बैठे हैं माशाल्लाह से, कि क्या जाने, आइए आइए आइए, क्या जाने हक को क्या दिखा साबिर हुसैन में। अरे मालिक उसे बना दिया कुल कायल। अदल 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 अदल, मालिक उसे बना। अदल क्या जाने हक को, अरे क्या दिखा साबिर हुसैन में। अरे मालिक उसे बना दिया कुल कायनात का। मालिक, बस 1-2 शेर सुनियो मक्ता कि नादे मदर भाई, नादे अली का विरद किया हमने बार बार। नादे अली का विरद किया हमने बार बार। अरे आया भंवर में जब भी सफीना है यार। अदल 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 अदल, कौल ईमान है कि 1000 बार नादे अली पढ़ी जाए तो वो बला टल के रहेगी। आया भंवर में जब भी सफीना हयात का। बस ये आखिरी शेर और मक्ता पेश करूं खास तौर से। क्या आया भंवर, क्या क्या कोई तशना का उठा है जहान से। मिस्र सानी बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं हमारी कौम में माशाल्लाह, सलामत रहिए। कि क्या कोई तशना काम उठा है जहान से। अरे नैज़ों उछल रहा है जो पानी फरात का। आजाद आजाद आजाद, अरे नैज़ों उछल रहा है, क्या कोई तशना काम उठा है जहान। क्या कोई तशना काम उठा है जहान से। अरे नैज़ों उछल रहा जो पानी फरात का। नैज़ों उछल रहा, नैज़ों उछल रहा, खुदा किसी गम में न रोला। नैज़ों उछल रहा है जो पानी फरात का। बस मक्ता पेश करता हूं कि तुझको अबस है फिक्र असद रोज़े हश्र की। सरकार दो कि तुझको अबस है फिक्र
असद रोज़े हश्र की अरे ज़िक्र अली वसीला है तेरी नजात का। आदर 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 तुझको बस है फिक्र असद रोज़े हश्र की अरे ज़िक्र अली वसीला है तेरी नजात। ये थे जनाब असद नसीराबादी जो बारगाह इमाम में नज़रान अक़ीदत पेश कर रहे थे। और अब मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मियां आब्दी क़ुम्मी साहब क़िबला की खिदमत आलिया में कि आगा तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को रोशन और मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें। ऐसे लगा कि सिर्फ ये लगे। रहमल्लाहु मन यक़रा सूरतल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार इस सूरह का सवाब तमाम मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को इसाल फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुत्तहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लानु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम इक़बाल हुसैन इब्न मरहूम हामिद हुसैन की रूह को इसाल फरमा। दो दरख्वास्तें हैं। एक तो ये कि जो हमारे जवान कुर्सियों पर हैं और आ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो फर्श अदा पर आ जाएं। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि हमारे इज़हार सल्लल्लाहु ने इत्आम का इंतज़ाम किया है ईसाल सवाब के लिए, और ये मुक़द्दस जगह है रोज़ा इमाम हुसैन। ये कोई हाल नहीं, कोई मैरिज हाल नहीं है। उन्होंने इंतज़ाम किया है बैठने का, मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई हैं। जिन लोगों को जल्दी जाना हो वो भी अगर
मेज़ का इस्तेमाल न करें तो कुर्सी का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि यहाँ का तक़द्दुस बाकी रहे। सलवात भेजिए मोहम्मद भाई। मैंने जिस आयत को आपके सामने सरनामे सुखन करार दिया है उसका तर्जुमा सुन लें, फिर पूरी मजलिस आपके सामने है। वैसे तो हमारे असद साहब के अशार ही पर हम पूरी मजलिस पढ़ सकते हैं और मामूलन शायर हमें डाइवर्ट कर देता है। ये हमारे साथ हादसा होता है कि सोच करके कुछ आते हैं और शायर का कोई भी शेर जो दिल को लग जाए तो फिर वो मजलिस उसी पर होती है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद मोहम्मद। कुरान इस्तिफामिया अंदाज में एक मैसेज दे रहा है। ये जहन में रहे कि हमारे मरहूम इकबाल साहब मजलिस इन पर नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि मजलिस इनके ईसाल के लिए है, लिहाजा उनका जिक्र करेंगे जो इनके लिए ईसाल बन सके। लिहाजा असद साहब के आखिरी जो मिसरा है उसका मफहूम ये था कि ज़िक्र अली तेरी निजात का ज़रिया है तो तुझको काहे की फ़िक्र है। इस मफहूम पर हमेशा हम बाकी रहें। जो चीज़ हमको निजात दिला सकती है वो सिर्फ ज़िक्र मौला और अली है। जो चीज़ हमें बाकी रख सकती है वो सिर्फ कुरान, दीन, अहले बैत का जिक्र है। बहुत अच्छा शेर है और इंशाअल्लाह कि इनकी दिल की गहराइयों से निकला और ये शेर सिर्फ शेर तक बाकी ना रहे, हम सब की जिंदगी बन जाए। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए हम मरते नहीं हैं, हमें मौत नहीं आती है, हम सफर करते हैं। यही वजह है कि हमारी सकाफत, हमारी तहजीब में कभी कोई नहीं कहता फलां मर गए। वो हिंदुस्तानी मुमकिन है सकाफत का में गिरफ्तार हो जाए और वो कह दे कि मर गए, बल्कि कहते हैं कि फलां का इंतकाल हो गया है। हमें कभी मौत नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमने अपने आप को वाबस्ता ऐसे से किया है, ऐसे जिक्र से, ऐसे आईन से, ऐसे मकतब से कि जो हमको आबे हयात पिला चुका है। लिहाजा हम मरने पर मौत का तस्करा नहीं करते हैं, हयात का तस्करा करते हैं। हम मिटने पर अफसोस नहीं करते, हयात के रास्ते बताते हैं। मौत क्या है? आप इतनी मौत की मजालिस में गए हैं, कहीं आपके ऊपर कहीं कोई ऐसी गुफ्तगू की गई हो कि देखिए मरने के बाद अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, बल्कि जितने तस्करे होते हैं वह हयात के, कि कैसे आप बाकी रह सकते हैं। और मरने वाले उस जिसके आप ईसाले सवाब के लिए आए जमा हुए हैं, उसकी हयात का सबसे बड़ा सबूत है कि उसने जिंदों को बुलाया है। देखिए, कबूतर कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, सही है? कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। दूसरा मिसरा क्या है? हम जिन्स जो है वो अपने साथ परवाज करता है, अपने जैसे के साथ बैठकर हम कलाम होना चाहता है।
आप किसके साथ उठना बैठना चाहते हैं? मरने वालों को इतना शौक क्या है जिंदों के साथ बैठने उठने का? भाई ये शबे जुमा हमें जो बुलाया जा रहा है कि कब्र पर आओ, तशिये जनाजा में बुलाया जा रहा है कि आओ, तदफीन में शिरकत करने के लिए आओ, ये तलकीन के मौके पर हमें सिखा दिया गया इससे बातें करो। तुम आज इससे बातें करोगे, ये जिंदगी भर तुमसे बातें करता रहेगा। एक मर्तबा हमने दोहराया कि क्या काम आएगा, और वो जिंदगी भर उसकी रूह मुंतजिर रहती है और वो हमको दोहराती रहती है अपनी औलादों को कि देखो वो तलकीन जो तुमने कब्र में उतारते वक्त हमें सुनाई थी, वो लेसन तुम्हें भी याद है? याद है ना जब तुमने हमें कब्र में उतारा था तो मेरी मीरास का तस्करा नहीं किया था? याद है ना जब तुमने हमें कब्र में उतारा था तो मेरे बैंक बैलेंस का तस्करा नहीं किया था? याद है ना तुमको जब तुमने हमको कब्र में उतारा था तो मेरी शोहरत का तस्करा नहीं किया था? नाम है नाम व नमूद का तस्करा नहीं किया था? नाम है ना ख़ानदानी नसब का तस्करा नहीं किया था? नाम है ना किसी नेतागिरी से किसी का तस्करा नहीं किया था? नाम है ना किसी नेम प्लेट का तस्करा नहीं किया था? जिसका तस्करा उतारते वक्त ये एग्रीमेंट है उस वक्त सुनाते वक्त तलकीन जो सुनाई है, जब भी हमसे बात करना इसी तलकीन के मफहूम के साथ बात करना। के बयान करने लगे खसरत दुनिया वाल आखिरा, वो फजाइल जिनकी बिना पर ये जिंदा है, मरे हुए नहीं है, वो इनकी खूबियां कि जिन्होंने इन्हें हयात बख्शी है। मैंने एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, देखिए हयात के अलाइम और निशानियां हैं। अगर वो निशानियां बाकी हैं तो मट्टी में छुप जाने से कोई मरता नहीं है। खाक के नीचे अगर छुपा दे तो कोई मरता नहीं है, इसलिए कि न जाने कितने ऐसे जिंदा हैं जिसको हम देख नहीं पाते। नहीं, बल्कि एक ऐसा जिंदा है कि जिसकी जिंदगी से कायनात जिंदा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। किसी में दम जो कह दे कि वो नहीं है। सलावत बर मोहम्मद वाले। हयात जगह यहाँ बहुत है, पीछे आप लोग जो बैठ रहे हैं आगे आ जाइए ताकि पीछे जगह रहे। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। बस हयात की कुछ अलामतें हैं। अगर हयात इल्म में बदल जाए, हयात यानी नश्वो नुमा की उसमें सलाहियत पाई जाए, शऊर और एहसास का मादा बाकी हो, बदन की नफ्स नहीं, ये जिस्म की नफ्स। ये जो डॉक्टर देखता है ये नफ्स है जिस्म की। इंसान जिस्म का नाम नहीं है, इंसान रूह का नाम है, और रूह और जिस्म के मजमूए को हम और आप इंसान कहते हैं। असले असालत इंसान की उसकी रूह और उसका नफ्स है, और ये नफ्स हम नहीं तय करेंगे कि वो चल रही है कि खत्म हो गई, ये खालिक नफ्स तय करेगा।
अगर नफ्स के इरादे पूरी तरह काम कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग बाकी है, उसका मकसद मुकम्मल हो चुका है, तो ये नफ्स कभी नहीं मरता। लिहाजा जिस्म का मकसद महदूद, रूह का मकसद लामहदूद, क्योंकि जिस्म को खल्क किया है अशिया से, रूह को खल्क किया है अपने नफ्स से। खलक़्तु मिन रूही, मैंने अपनी रूह फूकी है। तो जब तक वो बाकी, हर एक की रूह बाकी। लिहाजा जिंदगी की अलामतें शऊर बाकी हो, उसके फैसलों की सलाहियतें बाकी हों, रोशनी हो, और किसी को निजात दिला सके। खुद तो वो निजात पा चुका, क्योंकि मर चुका है ना। अभी हयात की असली हकीकी हयात की अलामतों की गुफ्तगू हो रही है। हम और आप जिसको जिंदा समझते हैं, ये पुतलियां जिसकी चल रही हो कहते हैं जिंदा है। जिसकी जबान चल रही हो हम समझते हैं जिंदा है, जिसके हाथ चल रहे हो समझते हो जिंदा है। लेकिन हयात वाकई ये नहीं है। जो देख रहा हो वो जिंदा है। जरिए दीद हम तय नहीं करेंगे कि किस आले से देख रहा है। हम क्योंकि सिर्फ इसको पहचानते हैं तो हमने समझा कि ये आंखें काम नहीं कर रही हैं, पुतलियां पलट गई, तो जल्दी से हाथ रख देते हैं कि अब ये मर गया। लेकिन जिंदगी तो देखने का नाम है ना। तो हमारे किसी भी मरने वाले के बारे में नहीं कहा जाता कि वो मर जाने, इस दुनिया में जाने के बाद वो देख नहीं पाता। किसी ने सुना है? हमारे बच्चों में से किसी ने सुना है? हमारे कान अगर न सुन सके तो कहते हैं ये कान मुर्दा हो गए। लेकिन इससे ये जिस्म की के जो आला है उसको, लेकिन समाअत वाकई वो है कि जो सुन सके। वसीला हम तय नहीं करेंगे। जब तक इस चार दीवारी में था, मादे और मटेरियल के दरमियान था, लिहाजा खुदावंद आलम ने यहां के मादे हमें और आपके हवाले कर दिए। लेकिन जब उसने इस चार दीवारी के बाहर बुला लिया, इस मादे से बाहर कर लिया, अब वो खुद वसीला तय करेगा कि अब ये मेरा बंदा किस चीज के जरिए सुनेगा, किस चीज के जरिए से देखेगा, किस चीज के जरिए से इक़दाम करेगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। लिहाजा हयात की सबसे बड़ी अलामत रोशनी दिखाई दे, एहसास का मादा हो। असली हयात वो है कि जो किसी के लिए साया बन जाए। साए में चला जाना ये हयात की अलामत नहीं है। पत्थर भी आपको मिलेंगे जिस पर साया पड़ रहा है, लेकिन पत्थर को नहीं कहेंगे आप जिंदा है, दरख्त को कहेंगे कि ये जिंदा है। क्योंकि दरख्त ने अपने पत्तियों और अपने बरगों के जरिए से साया किया है। लिहाजा ये है अलामत हयात। जो अपना पेट भर ले वो मादा है कि आप कह सकते हैं कि ये जिस्म जिंदा है, इसने अपनी जिस्म की भूख को दूर किया। लेकिन जो दूसरे भूखों का पेट भर दे वो जिंदा है। और भूखों को पेट भरने के लिए जिस्म की जरूरत नहीं है। मरने के बाद भी वो जिंदा भूखा पेट भर सकता है। मरने के बाद भी, जिस्म को दफन हो जाने के बाद भी अगर किसी का रूह जिंदा है तो न जाने कितने भूखों का पेट भरता है। तारीख गवाह पूरी, उठा करके देख लें। आज अहले बैत के नाम के ऊपर
कितने दस्तरखान चल रहे हैं? अब जो दस्तरखान का फलसफा है उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने कायम किया था वो यही था, बता सकें कि ये मरे नहीं है, जिंदा हैं, इनका हदफ जिंदा है, इनका मिशन जिंदा है। जब तक थे पाल रहे थे, चले गए हैं पालेंगे। कितने लोग इस मुल्क में आए थे हिजरत करके, और आज कितने हैं? ये कैसे इतने हो गए? ये उन जिंदों के दस्तरखानों का नतीजा है कि जिनके जरिए से मिशन बाकी है। उनके अहदाफ पर हमारे बुजुर्गों ने काम किया। शीरमाल वाले, नहारी वाले, रोटियों वाले, ये कहां थे? इनको जोड़ा है, इनको जोड़ा है, इनको जोड़ा है। कश्ती कौन पकड़ेगा? अब वो जिससे क्योड़ा फेंका, वो छिड़का जाता है, क्या बोलते हैं उसको, गुलाश पाश, कौन पकड़ेगा? कौन थे पकड़ने वाले लोग? बताइए आप सब लोग, तो जरियों में याद होगा ना। ये इस बात की दलील थी कि ये मरे नहीं हैं, आज भी तुमको दावत दे रहे हैं आपकी, आ जाओ तो जिंदा रहोगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अब बहरहाल बदल गया है। अब हमको इशारा करना पड़ता है, 10 लोगों में से किसी एक को ऊपर होके जाइएगा। 9-10 लोग शिरकत किए आए हैं मजलिस में, उनमें से 1-2 लोगों को बुलाते हैं, ऊपर जाइएगा। दस्तरखान बिछाना वाजिब नहीं है, दस्तरखान बिछाना वाजिब नहीं है अहले बैत की मजलिस में। अमा जितने आ गए सब अहले बैत के मेहमान हैं, इनमें से इंतखाब करना जब हम अपने बेटे भाई का वलीमा करें तो वो मेरा दस्तरखान है, और जब मजलिस हुसैन का दस्तरखान है तो वो मेरा दस्तरखान नहीं है। हक नहीं है किसी दूसरे के दस्तरखान पर अपनी चलाने का, हक नहीं है, शरअन हराम है। अगर इस दस्तरखान को इमाम हुसैन का दस्तरखान समझ रहे हैं, मसला पूछ लीजिएगा उलमा से। अगर ये दस्तरखान मजलिस का दस्तरखान अगर इमाम हुसैन इस्लाम का है, अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये आप खुद तय करेंगे कि आपने अपना दस्तरखान बिछाया था कि इमाम हुसैन का बिछाया था। लिहाजा हम किसी की नीयत को यहाँ बयान करने नहीं आए हैं, मसले शरी के तहत बात कर रहे हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद। देखिए इसी उसूल के तहत इसी उसूल के तहत मैंने ये अपने इजहार छोटे भाई को फ़ोन करके कहा, मेरे लाल इतनी जहमत कर रहे हो, वो
करबला का सहन जो है वो इमाम हुसैन से मखसूस है, लिहाजा हमारी मर्जी से वहाँ कोई काम ना हो जाए। अलबत्ता उसने पहले से यहाँ इंतज़ाम किया हुआ था कुर्सियों का भी, लिहाजा ये ख्याल रहे कि जिनके घर में आए हैं उनके एतबार से हमें अमल करना होगा। कहीं का उसूल यहाँ प्यादा नहीं होगा। अगर कहीं और का उसूल यहाँ प्यादा हुआ तो तौहीन भी है और हराम भी है। खड़े होके खाना हराम नहीं है, कहीं मसला शरी मुंतकिल गलत ना हो जाए, लेकिन जिसका घर है उसके एतबार से चलना होगा। अब तय कर लीजिए ये घर इनका है, अगर है तो इनके उसूल क्या हैं, जो इनके उसूल होंगे वो इंशाअल्लाह। एक सलवात भेजिए। मेरे अजीज दोस्तों, हम इसलिए जिंदा हैं, अब कहते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हम जैसे मौलवियों में गुफ्तगू तो जिंदगी की है, लेकिन अमल में सिर्फ मुर्दगी छाई है। जिंदगी की अलामत इल्म है, क्योंकि इल्म में रोशनी भी है। इल्म ताकत का नाम है, इल्म एनर्जी का नाम है, इल्म कश्ती का नाम है, निजात का नहीं। इल्म कश्ती का नाम है, निजात का नहीं। निजात तो बहुत छोटी सी चीज है। निजात के जरिए इंसान अपने आप को बचा लेगा, क्या भाई वो निजात पा गए। इल्म निजात दिलाता है। और मेरे अजीज दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर इल्म और एजुकेशन के ऊपर किसी दीन और मजहब और मसलक और आईन ने जोर दिया है, आप खुद जवाब दीजिए ना, सही है, माजरत के साथ। दूसरे जब आप अदियान को उठा करके देखेंगे तो दूसरे अदियान के फॉलोवर आलिम हैं, इनकार नहीं है। अमा जब मजहब की थॉट में पहुंचेंगे, उनके उसूल में जाएंगे, तो इल्म को उन्होंने उसका क्राइटेरिया मुअय्यन किया है, कंडीशन लगाई है, कौन इल्म हासिल कर सकता है और किसको इल्म हासिल करने का हक नहीं है। आप सरजमीन हिंद पर रहते हैं, आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। जो उन्होंने तख्लीक के हिस्से बांटे हैं कि कौन कहां से खल्क हुआ है, तो जो ऊपर से खल्क हुआ है वो तो पढ़ लिख सकता है। ये वो लोग हैं बादशाह लोग, राजा लोग, उनके बच्चों को पढ़ने का हक है, और जो उनको पढ़ने का हक नहीं है। पढ़ने की मनादी रही है। आज जो इतना ज्यादा यूरोप 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 हम सब पागल हुए हैं यूरोप के पास, इनकार नहीं कि उनके पास है। बहस यही है, सवालिया निशान यही है कि जहां दावत थी, जहां इतनी ज्यादा दावत, इतनी ज्यादा तशवीख, इतनी ज्यादा सिफारिश, वहां तो हम जैसे। और जहां मनादी थी, जहां रोकिश थी, जहां मना किया गया था, वहां आप देख ले। इसका मतलब वहां इनकलाब आया, तब्दीली आई, चेंजिंग आई, और यहां हम निस्यान के शिकार हो गए, फरामोशी के शिकार हो गए, गफलत के शिकार हो गए, गलत इफ्तिखार के शिकार हो गए। नहीं, फख्र फरोशी में पड़े रहे। कामयाबी इसमें नहीं है कि आपको निजात मिल जाएगी। अरे आपको नहीं निजात देगा तो किसको देगा? इसमें हमारा कमाल नहीं है। कमाल इसमें है कि हम अपने जरिए कितनों को निजात दिला पाएंगे। बहते हुए दरियाओं से हम खुद अपने आप को निकाल ले जाएं तो ठीक है, आप बच गए, बहुत अच्छी बात है, आप निजात पा गए। लेकिन आप किसको निजात दिला सके? हमारे दीन, हमारे मकतब, हमारे आईन ने जो जोर दिया था वो इसलिए नहीं कि तुम रोशनी हासिल कर लो,
सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि कहा था तुम रोशनी बन जाओ, तुम खुद रोशनी बनो, तुम खुद चिराग बनो। और मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ मफहूमी गुफ्तगू नहीं है। इतनी ज्यादा करबला की हम और आप गुफ्तगू सुनते हैं, करबला में कोई ऐसा नहीं था कि जिसके पास सिर्फ रोशनी हो। हर वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आया वो चिराग था। वो चिराग था। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हदीस है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत हैं और निजात के लिए सफीना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जितने थे, खुदा की कसम वो सब के सब चिराग थे। इनमें से अगर किसी ने किसी सहाबी का भी दामन पकड़ लिया तो उसने छुड़ाया नहीं है, उसने गले लगाया है। हसास तरीन हालात में उसने इंतजार किया है। अगर किसी ने कह दिया कि हम भी आ रहे हैं, आप बताइए जल्दी में क्या होता है जब हालात खराब हो, ए भैया आइए नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। ये अपने को निजात दिलाने की फिक्र है। लेकिन अगर उस खराब हालात में कोई खड़ा रहे कि अगर मैं चला गया तो ये छूट जाएगा, और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए इंतजार करता रहे, तो इसका मतलब ये यहीं से कश्ती बन गया। अभी इरादे हमराही हुसैन किया था, ये कश्ती बन गया। ये यहीं से निजात दिलाता हुआ आगे बढ़ा है। लिहाजा जितना जोर, जितनी ताकीद हमारे मरहूम मास्टर इकबाल साहब रिश्ते में हमारे मामू लगते थे, जितना हमें याद है, 12 नाम ही उनका मास्टर साहब पढ़ गया था। सिवाय पढ़ाई लिखाई के इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता जब तक। और माशाअल्लाह से अपने लिए नई जिंदगी की उन्होंने, अपने लिए जिंदगी नहीं की, अपने लिए वो जिंदा नहीं रहे बल्कि पूरे खानदान को समेट कर रहे। ये भी मैंने किसी से सुना नहीं है बल्कि ये सब कुछ देखा है, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। और मैं तो समझता हूं बेउनवाने भाई और बहन से मरहला बहुत आगे था। इसलिए औलाद होने के बाद फिर इंसान फितरत के एतबार से भी बढ़ जाता है। भाई बहन का खिंचाव कम हो जाता है और औलाद का खिंचाव बढ़ जाता है। लेकिन हमने इनकी जिंदगी में यह फर्क नहीं देखा। इसका मतलब फितरत से बढ़कर कोई इक़दाम कर रहे थे। अब आप ये बताइए कि जिन्होंने इतनी पाक जिंदगी इस तरीके से गुजारी हो और पढ़ाना लिखाना, अपने भाइयों को बहनों को एक मंजिल तक पहुंचाना और औलादों को, तो अब उनकी औलाद को तो बहरहाल इसी तरह होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अपने बाप की सीरत को मद्देनजर रख करके खुद सादा रहें और वो तहरीक को आगे बढ़ाएं कि वो कितना दूसरों के लिए साया बन सकते हैं। हमें जितना पता है माशाअल्लाह उनकी औलादें भी इस पर अमल कर रही हैं, लेकिन कमाल में कोई हद मुअय्यन नहीं है। मादी कमाल में कोई हद मुअय्यन है, लेकिन ये रूहानी कमाल और रूहानी परवाज है। इसमें कहीं नहीं कहा गया कि यहां तक उड़ना और इसके बाद बस एक ही वो हद है कि जहां अब के बढ़कर माबूद का सिलसिला शुरू हो जाए। बस वो है अब्दियत की इंतहा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। पानी दो, क्या कहेंगे, घड़ी खराब है।
लिहाजा इल्म उस वक्त नाफे होता है, समर बख्श होता है कि जब इल्म के मुताबिक अमल भी हो। इल्म समर बख्श उस वक्त होगा जब अपनी मालूमात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हो, जो उसने हासिल किया है उसके मुताबिक वो आगे बढ़े। चिराग हाथ में हो, उसके बाद वो गलत रास्ता इंतखाब कर ले कि जिसमें लड़खड़ा के गिर जाए, तो बताइए ऐसे चिराग का क्या फायदा। आज यूरोप और हमारा जो झगड़ा है वो यही, हम उनके हाथ में चिराग के मुनकिर नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके पास चिराग नहीं है, इल्म है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन चिराग होते हुए वो अंधेरों में भटक रहे हैं। देखिए, जिसके पास इल्म है, मालूमात है, चिराग है, तो उसको खूब पता है कारून के बारे में, उसको खूब पता है फिरौन के बारे में, उसको खूब पता है नमरूद के बारे में, सही है, उसको खूब पता है शद्दाद के बारे में। इतनी ज्यादा मालूमात के बावजूद आजमाए को दोबारा आजमाना। सलवात भेजिए। अपने बच्चों के लिए ये बताइए कि क्या है वाकया, झगड़ा क्या था मूसा का, जनाब मूसा का और फिरौन का। हक का, हक को बातिल का, हमें मानो। और वहां यह है कि कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, हमारे अलावा किसी को ना मानो, उसकी मानो जिसको हम मनवाना चाहते हैं। भाई हमारा जो इख्तिलाफ हमारे दूसरे भाइयों से है वो यही तो है। वो भी बेचारे खुदा की मानना चाहते हैं, हम भी खुदा की मानना चाहते हैं, लेकिन खुदा की किस तरह माने, बस इसमें इख्तिलाफ है। हम कहते हैं जिसको खुदा मनवा रहा है उसकी मानेंगे तो खुदा तक पहुंचेंगे, अमर जिसको आपने बनाया है उसके बारे में हमें यकीन नहीं होगा कि पहुंचाएगा वहां के नहीं। जो वहां से आया है उसको रास्ता पता है ना, और जो यहां का है, आप ये बताइए, नूरबाड़ी का रास्ता कोई पूछे तो शाहसन से पूछेगा कि ये जो आप दूर से आए उनसे पूछेगा? भाई हक का रास्ता किससे पूछेंगे, दीन का रास्ता किससे पूछेंगे, खुदा का रास्ता किससे पूछेंगे? उससे पूछेंगे ना कि जिसको खुदा ने भेजा है। और जिसको हमने और आपने मुअय्यन कर लिया, अभी तो हमारे ही दरमियान में से थे। बस यही, लिहाजा आप देखें कि हमें टेक्नोलॉजी का इनकार नहीं है, उनके पास इल्म का होना इसका कोई इनकार नहीं, लेकिन हमारे दीन और मजहब ने कहीं पर भी खाली इल्म की तारीफ नहीं की है ना? इल्म आला है, वसीला है, इल्म चाकू है धारदार। अमा क्या काटेंगे, कब काटेंगे, कैसे काटेंगे, इसका नाम है तस्किया, इसका नाम है तरबियत। लिहाजा खाली इल्म के जरिए से आप चाहें कामयाब जिंदगी गुजार लें, मुमकिन नहीं है। आपको इतना ही पता है ना कि चाकू काटता है, ये तो एक बच्चे को भी पता है। जैसे ही पता लगा उसके पास नॉलेज आ गई, आप उसके हाथ में चाकू दे दे, लेकिन तरबियत नहीं हुई है, सीख नहीं पाया है कि इस धारदार चाकू से काटे क्या। आज जिनके पास इल्म है वो चाकू है बगैर तरबियत के। लिजा हमारे क्या एटम बम बनाना हराम है, वहां एटम बम बना के इस्तेमाल हो गया, और फख्र भी है इसी पर। अक्सर बात दे दिया। और इसी पर हुकूमत हो रही है, इसी इफ्तिखार के ऊपर, इसी नाज के ऊपर। लिहाजा जल्दी जल्दी, हम कभी नहीं मरते। हमारे पास जो अलाइम है, अलामतें हयात और जिंदगी की बताई हैं, हम वो अलामतें हमारे पास अगर है तो हम नहीं मरेंगे। हमारे पास इल्म है, अगर इल्म के साथ तस्किया है तो कौन कहेगा कि हम मर जाएंगे। लिहाजा 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी
जिनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह होनहार हैं और जिम्मेदार हैं, वो इसाले सवाब के प्रोग्राम अपने माँ बाप के लिए करते रहते हैं, इसलिए कि वो इस बात पर उनको बावर ही नहीं है कि मेरे माँ बाप मर गए। उनके माँ बाप जिंदा हैं, तभी तो उनकी तरफ से नमाज पढ़वाते हैं, तभी तो उनकी तरफ से रोजे रखवाते हैं, तभी तो उनकी तरफ से भूखों को खाना खिलवाते हैं, तभी तो उनकी तरफ से न जाने कितने जरूरतमंदों की जरूरतें पूरा करते हैं। भाई कर रहे हैं आप, नियत कर रहे हैं माँ बाप की तरफ से, इसका मतलब जिंदा है ना, तभी तो ये नियत हो रही है। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हयात जब तक मुस्मिरे समर ना हो, इल्म जब तक मुस्मिरे समर ना हो, उस वक्त इल्म नाकारा है, बेकार है। बिल्कुल ऐसे चाकू की तरह है जैसे किसी एक बच्चे के हाथ में दे दिया जाए, बल्कि बच्चे से बढ़ करके कहें किसी अंधे के हाथ में दे दिया जाए। लिहाजा तस्किया बहुत जरूरी है, और बस यही फर्क है, हमारे दीन और मकतब ने इल्म की दावत दी है सबसे ज्यादा, खुदा की कसम। कुरान मजीद में सबसे पहली आये करीमा अगर कोई उतरी है, कौन बताएगा? बोले 2 आदमी, और नहीं 3 आदमी, और 4 आदमी। सबसे पहली आये करीमा इल्म के सिलसिले में, सीखने के सिलसिले में आपके कुरान में जो आपके लिए उतरा है, कायनात के लिए, इंसानियत, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। आपके लिए सबसे आईन और मकतब में अगर किसी ने कलम को अहमियत दी है तो आपके दीन ने। कलम की कसम किसने खाई? कुरान ने। नून वल कलम। अब आप बताइए इंसाफ से कि इतनी ताकीद और सिफारिश के बाद हम कलम पकड़ते हुए मेरी उंगलियां अगर कपकपाएं, थरथराएं और धीरे से पीछे हटे कि नहीं वो ले आइए जरा सा, तो कब तक कब तब्दीली आएगी? इतनी मजलिसें, इतने फर्श अदा, इतनी ताकीद, मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की तरफ से इतनी कोशिशें। मेरे अजीज दोस्तों, इस पर कुछ करना होगा। अगर मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए कुछ जिंदगी बांटना चाहते हैं तो दस्तरखानों से इनकार नहीं है, वो आप जाने और आपकी जेबें जाने, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि लोगों को कश्ती बना दें, लोगों को सफीना बना दें, लोगों को सायादार दरख्त बना दें, लोगों को ज़र्फ न बनाए, लोगों को दरिया और चश्मा बनाए। सलवात बर मोहम्मद वाले। रसूल अकरम एक बज़्म में वारिद हुए, उनके असहाब 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक गिरोह इबादत, तस्बीह, तहलील, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की आयतें, और एक तरफ इल्मी मुबाहिसा और इल्मी मुनाजिरा और इल्मी मुज़ाकिरा। एक तरफ इल्मी मुनाजिरा और मुज़ाकिरा, गुफ्तगू, डिबेट, और एक तरफ तस्बीह तस्बीह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। हजरत वहां जाकर के बैठ गए कि जहां इल्मी मुज़ाकिरा हो रहा था, पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही थी। और मेरे अजीज दोस्तों, ये बज़्में हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमको मदीने जाना होगा और मस्जिदुन नबवी कहाँ और हम कहाँ, ये हम लोग अपने महलों में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों और ख़ानदानों में कर सकते हैं। और आज तो ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, और देखें कि आपको मैथ की ज़्यादा मालूमात है, आपके ख़ानदान के कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ ली है, उनके साथ ज़रा मैथ का एक इल्मी मुज़ाकिरा कर लेना। आपको साइंस की मालूमात है, आपके कितने रिश्तेदार हैं जो बेचारे ट्यूटर नहीं ले सकते साइंस का, तो 10-15 मिनट। आज इल्मी एजुकेशन का पैटर्न बदल गया है,
आज किताबें किलो ही नहीं जाती, ये तो हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां दुकानें हैं, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। लिहाजा यहां वसत टर्म में बीच में पूरा कोर्स बदल दिया जाता है, जहां पूरा घर का घर सारी फैमिलीज घबरा जाती हैं कि अब ये बीच में कहां से कोर्स लाएंगे। आज एजुकेशन का जो पैटर्न है वो फार्मूले हैं, आज फार्मूले हैं। इस पूरी बहस में क्या निकाल करके पिला दें ताकि ये पूरा चैप्टर इसकी समझ में 2-2, 4 की तरह आ जाए। ये कौन करेगा? ये वो लोग करेंगे जो इस मरहले से गुजर चुके हैं। हमारे मरहूम इकबाल साहब ने न जाने कितनों को पढ़ाया है। आज जो ये जिंदा है इस वजह से जिंदा है। और उस दिन इजहार ने बताया कि इनके कितने शागिर्द आए हैं कि जो नॉन मुस्लिम थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जिस चीज से इन्होंने सैराब किया था उसके बाद उनको कभी तशनगी का एहसास नहीं हुआ, और उन्हें वो ज़र्फ याद रहे, वो चश्मे याद रहे, वो हाथ याद रहे कि जिसके जरिए से उनकी प्यास बुझाई गई थी। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, बस हमारा टाइम हो गया है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम इल्म की फजीलतों में इल्म की बरतरी माल के ऊपर आपने कई बरतरियां गिनवाई हैं, जिसमें से 10 बरतरियां नहजुल बलागा में आपने इरशाद फरमाया है। ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिएगा तो सवाब होगा, चाहे अमल करिए या ना करिए। ऐसा हमारा दीन है कि चाहे अमल करे ना करे सवाब तो मिल ही जाएगा। लिहाजा हमको सवाब के लिए ही बुलाया जाता है। सुना है ना आपने? आइए सवाब दारैन हासिल करें। दारैन का मतलब है दुनिया और आखिरत दोनों का, जबकि ये गलत है। अगर हमें अमल करना है तब सवाब दारैन होगा, और अगर सुनकर कहना है भाई क्या कहना, मेरे मौला कितने आलिम दीन थे कि जिन्होंने इतनी ज्यादा पेचीदगियां बता दी, तो बस हमें एक सवाब वहां मिलेगा। इस दुनिया में सवाब का मतलब क्या है? समर। इस दुनिया में इस आयात और हदीस के ऊपर अमल जब करेंगे वो समर बख्श हम अपने अमल की दुनिया में देखेंगे, तब इस दुनिया में हमको पता लगेगा कि इस हदीस का हमको फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जल्दी जल्दी, ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो। एक बात याद रखिए, एक और हदीस सुन ले। नहजुल बलागा में हजरत फरमाते हैं, कीमतो कुल्लुम रिन मा युहसिनो, हर इंसान की कीमत उसकी पसंद है। अब एक्सप्लेन का वक्त नहीं है, किसी और मौके के पर। यानी अगर हम अपने आप को तोलना चाहते हैं तो जहां लकड़ी के लट्ठे तोलते हैं वहां भी जा सकते हैं। मालूम जब तोले जाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब 82 किलो के हैं भाई, 92 किलो के। आपने देखा नहीं बॉडी बिल्डरों को, वो उनके बदन तोले जाते हैं। उसी एतबार से ऐलान होता है कि अब 150 की लड़ाई शुरू है, अब 120 की लड़ाई शुरू है, इसलिए कि अब ये इतना वजन उठा सकते हैं और इतना वजन है, इतना वेट है इनका। बस ये कीमत कुल्लुम रिन मा युहसिनो, उसको पसंद क्या है? लकड़ी के तराजू में जाके तोल करके अपने जिस्म का वजन मालूम करें, या सुनहार की दुकानों पर जा करके बारीक सुई के ऊपर जहां सोना तोला जाता है वहां अपना वजन तोले। पसंद उसकी क्या है? ढेर है कि लताफतें हैं, बारीकियां हैं। सलावत बर मोहम्मद वाले। ये मौला अली का फरमान है, जिसको हमने अपना बना लिया कि हमारे मौला। ये जो उन्होंने फरमान इरशाद फरमाया है सिर्फ आपके लिए नहीं, अमा आप अमल करें तो खुशी ज्यादा होगी।
आप हम पर अमल करें तो मौला को हमारे खुशी ज्यादा होगी। अब हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, ये इसका नेचुरली असर है। जो भी अली के फरमान पे अमल करेगा उसको फायदा होगा। ये खुदा का बनाया हुआ उसूल है कि जो कुछ हमने हक बता दिया, अब अगर हक पर अमल करेगा उसको फायदा पहुंचेगा। लिहाजा हजरत फरमाते हैं कि याद रखना, इल्म तुमको बचाता है, मरने नहीं देता। माल को तुम्हें बचाना पड़ेगा, माल की हिफाजत तुम्हें करना होगी, और इस खतरे में तुम मर भी सकते हो। ये मेरी तरफ से इसका एक्सप्लेनेशन था, हदीस का जुज नहीं है। माल को तुम्हें बचाना होगा, इल्म तुम्हें बचाता है। तुम्हारा काम है इल्म हासिल करना, बचाना काम इल्म का है। बचाएगा तुम्हें इल्म, तुम सिर्फ इल्म हासिल कर लो। इसलिए कि ये दोनों में फर्क है। अल इल्म यस्कु अलल इन्फाक, इल्म की एक खूबी ये है, खर्च करोगे बढ़ेगा। चुपके से खर्च किया था नूरबाड़ी में, लेकिन मरहूम इकबाल साहब के घर से पेड़ पौधे और उनकी शाखें बाहर निकलने लगी, और उनका एक भांजा अमेरिका में, उनको भी इन्होंने पढ़वाया था, और एक भांजा डॉक्टर बन गया का, इनको भी इन्होंने पढ़वाया था। हैं, चुपके से यहां खर्च किया था, और जब ये फैला तो सब अपने आप को जोड़ लें, नहीं हमारी भी फीस वही मेरे मामू देते थे, हमारी भी फीस मेरे मामू देते थे। अल इल्मु यज़्कु अलल इन्फाक वल माल यनकुसु बिन नफ़क़। अमा माल खर्च करने से घटता है। अच्छा, माल को भी हम बचा सकते हैं। माल की खासियत यह है कि माल को खर्च करेंगे तो घटेगा, बिल्कुल नेचुरली चीज है। मेरे पास अभी 100 रुपए हैं यहाँ, अब कोई आए मांगने के लिए, बगैर सोचे समझे जो भी हम अपने इरादों के तहत इसको खर्च कर लें तो कम हो जाएगा। 50 खर्च कर लें 50 बचेंगे। माल की खासियत यह है कि खर्च करने से कम होगा। हमें तो कुछ ऐसा सिखाया ही नहीं गया कि जो तुम्हें दे दिया वो खत्म हो जाए। कुछ भी ऐसा हमें नहीं बताया गया कि जो तुमको हम दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। ये कैसे ये इस फार्मूले पर अमल करें कि जो खत्म ना हो? कौन बताएगा? जो माल हमें दिया गया है ना, उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च करें जिसने दिया है। तो जिसने अभी दिया है, जब उसके इशारों पे खर्च होगा तो वो कल भी देगा। आप ये बताइए, बाप अपने बेटे को पैसे दे और वो जाकर अपनी फूफी को दे आए, अपने चचा की जरूरत पर दे आए, और बाप को कहीं से पता लग जाए, इंसाफ से बताइए, पहले उसने 100 रुपए दिए थे, अब की जब देगा अपने इस बेटे को, इन सब फार्मूलों पे हम और आप अमल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, सब करते हैं, मैं पता है करते हैं। ये सब नेचुरली चीजें हैं। अरे मेरा बेटा इतना लायक कि ये मेरे रिश्तों को भूला नहीं। और अगर कोई बंदा खुदा के रिश्तों को न भूले, खुदा की कसम, अली और औलाद अली जब संग्रेजों पर हाथ रखते थे तो संग्रेजों में दम नहीं था कि वो संग्रेजे बन करके हाथ में आ जाएं। दम नहीं है। ये संग्रेजे जवारात में बदल जाएंगे। इसको अपना नेचर बदलना होगा, इसको अपनी तबीयत बदलना होगी, इसको अपनी खासियत बदलना होगी। इसलिए कि जो कुछ था इसके पास, इसने सब उसके लिए खर्च किया है। और अब जब ये संग्रेजे उठा रहा है
तो जब वो खर्च किया था वो भी उसका समझ के, जब ये उठाया तब भी उसका समझ के। लिहाजा जब मैदान खैबर में गए और वो कारनामा अंजाम दिया और दर खैबर को उठाया, और वो पूरी एक तारीख है। बहरहाल एक खैबर आप भी सुनते हैं, दुआ करिए कभी, बहुत दिल चाहता है कि तारीख खैबर हम आप लोगों के सामने पढ़ें कि खैबर है क्या। ये सब जो हम और आप सुनते हैं ये भी एक फजीलत है कि खैबर उखाड़ लिया, दर खैबर उखाड़ लिया, बहुत लंबी तारीख है। आज जो आप ये यही यहूदियों को देख रहे हैं ये उस वक्त भी यही थे। अब इनको जेर करना किसका काम है? या अली का? अली वालों में तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, बोलिए। हमें करना है, ये नहीं कि कोई गिरोह मुअय्यन कर दिया अली वाले करेंगे। अरे हम भी तो अली वाले हैं। हमने अपने आप को कितना आमादा किया कि अब अगर कोई हक के मुकाबिल में आ जाए तो तय कर ले कि जेर करना है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। बस मेरे अजीज दोस्तों, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, बहुत वक्त ले लिया। और बस मैं क्या भी बयान कर रहा था जो इधर चला गया तुम्हें नहीं, खैबर में तो बात आ गई। खैर, हमने कहा आज के दौर में तजुर्बा शुदा को दोबारा आजमाना जिहालत की दलील है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इल्म तो है, क्योंकि तज़किया नहीं किया, अपना तरबियत नहीं हुई, लिहाजा आप देख लें कि हक वालों को दोबारा से आजमाना ये बिल्कुल वो है। पूरी एक तारीख रही है जनाब मूसा और फ़िरौन के दरमियान। बात ये थी असल कि फ़िरौन अपने आप को मनवाना चाहता था, इस जनाब मूसा इनकार कर रहे थे। हद ये है कि जनाब मूसा की भांजी या भतीजी फ़िरौन के दरबार में उसकी लड़की का मेकअप किया करती थी, कंघी वगैरह किया करती थी, और यहाँ तक कि एक दिन कंघी करते हुए उसका कंघा हाथ से छूट गया। जब हाथ से छूटा तो इस जनाब मूसा की भतीजी या भांजी ने, क्यों मुझे कन्फ्यूज़न है यहाँ पर इसलिए मैं इस तरह बयान कर रहा हूँ, बहरहाल जनाब मूसा की फॉलोवर जो जनाब मूसा पर एतकाद रखती थी कि यह अल्लाह की तरफ से एक पैगंबर और नबी हैं, रिश्तेदारी ने उसको ये नहीं बनाया, इस उसूल की पाबंदी ने काबिल जिक्र बनाया है कि जो हम आज यहाँ पर उसका नाम ले रहे हैं और उसके बारे में तज़किरा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये वहाँ जैसे ही कंघा गिरा तो इसकी ज़बान पर खुदा का नाम आ गया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और या अल्लाह। तो फौरन जिसकी कंघी करी थी वो फ़िरौन की बेटी थी, उसने कहा कि किसका नाम तुमने लिया, क्या तुम मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? कहा नहीं। कहा किसको मानती हूं? आपने फरमाया, फ़िरौन की यानी इस बच्ची ने, इस मोमिना ने बयान किया कि मैं उसको खुदा मानती हूं जिसने तुम्हारे बाप को पैदा किया है। और फिर पूरी दास्तान है, ये खबर फ़िरौन तक पहुंची। फ़िरौन ने बुलाया, कहा तुम इनकार करो, वगैरह। इसके 4-5 बेटे थे, एक बेटा कत्ल किया, का इनकार करो, दूसरा बेटा कत्ल किया, का इनकार करो, तीसरा बेटा कत्ल किया, का इनकार करो। मौजिज़ा नहीं हो रहा है, मौजिज़ा हो नहीं रहा है, बचा लो मौजिज़े से। कहा अभी इसने अपने ईमान का इम्तिहान नहीं दिया है। जब तक के इम्तिहान हम नहीं देंगे उस वक्त तक के मौजिज़े का इंतज़ार न करें। अब हमें सबको पूछना होगा अपने आप से कि हमने अपनी जिंदगी में कितने इम्तिहान दिए हैं। ये सुन्नत खुदा है, ये अल्लाह का उसूल है कि जब तक कोई बंदा इम्तिहान, हाँ एक्सेप्शन मौजूद हैं, इस्तिस्नात मौजूद हैं, अब वो खुदा की मर्जी कि किसी को दरमियान से हुर की तरह उठा ले, अब ये उसकी मर्जी है। अब हमेशा हम और आप सब हुर बनने की दुआ मांगते हैं कि हमारे साथ मौजिज़ा हो जाए और बीच से उठा करके, अमर दरमियान में कोई हबीब, कोई सईद, कोई मुस्लिम इब्न औसजा,
भाई इनकी तो पूरी जिंदगियां इम्तिहान में गुजरी हैं। ये बताइए, इमाम अपने लश्कर में हुर जैसे सिपाहियों के मुंतजिर हैं कि हबीब और मुस्लिम इब्ने औसजा के बहुत बारीक मोड़ पर ले आए हैं, कहीं मैसेज गलत न पहुंच जाए। हुर और हबीब में अब कोई फर्क नहीं है। अरे जब निगाह इमामत ने चुन लिया तो अब हमें कोई हक नहीं इनके दर्जात मुअय्यन करना। हम चुनने से पहले की बात कर रहे हैं। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम इम्तिहानात से चाहते हैं अपने इमाम के साथी बनना कि अपने सिलसिले में मौजूदे के मुंतजिर हैं? सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये चैप्टर यहीं पर क्लोज, क्योंकि बहुत हसास चैप्टर है। अभी समाज इतना आमादा नहीं है, लिहाजा जो मैं बात कर रहा था उसका एक बेटा दूसरा बेटा, लेकिन मुस्तकिल बच्चे को कत्ल कर रहा है, और खुद सिर्फ कत्ल ही नहीं कर रहा है, सख्त तरीन अंदाज में बाकायदा एक कढ़ाव रोशन किया गया है, चल रहा है, रखा हुआ है, और उस कढ़ाव में जलता हुआ मोम है या कोई ऐसी चीज है कि जिसमें डालने के बाद वो उसी मेटर में तब्दील हो जा रहा है। और यहां तक कि 4 बेटे उसके वो ले पकड़ पकड़ के डालता रहा और होता रहा, यहां तक कि वो आखिरी बच्चा जो आगोश में था, और ये बच्चा गोया जब ले छीनना जाने लगा और उसने कहा अभी भी वक्त है, बोलो और हमारी वह उलूहियत का इकरार करो, हमको खुदा मानो, तो यहां पर डगमगाई और नजदीक था कि ये अब ये वो मौका है कि अब जितनी तुम में ताकत है उतना तुम आगे आओ, इसके बाद हम पर छोड़ दो। बस यही हुआ, और बस यही वो मंजिल थी जहां मौजूदा हुआ। जिस तरीके से ईसा बोले वैसे ही ये बच्चा बोला, खबरदार अम्मा, आप हक पर हैं, आप हक पर हैं, हमको मर जाने दीजिए, लेकिन आज आपके जरिए हक की फतह का ऐलान होगा। सलावत बर मोहम्मद वाले। खूब, ये सिलसिला खत्म हो गया, बस मैं जल्दी जल्दी, और यहाँ तक कि ये लड़ाई झगड़ा इसी तरह रहा उनकी तरफ से, यहूदियों की तरफ से, जो ख़ास एक किस्म का गिरोह था बनी इसराइल का, जो रसूल जनाब मूसा को मान रहे थे, वो तो आज भी यहूदी कहलाते हैं। एक वो गिरोह कि जो असलन आपकी नबूवत का मुनकिर था, और वो ख़ास तौर से फ़िरौन और उसके साथी, और फ़िरौन का लश्कर चला पीछे पीछे, और हज़रत मूसा को हुक्म है कि अब तुम यहाँ से निकलो। आप हज़रत वहाँ से निकलने अपने साथियों के साथ एक ऐसी मंजिल तक पहुँचे कि जहाँ आगे दरिया है। अब नहीं पता कि जिस तरीके से खुदावंद आलम ने फ़िरौन के लश्कर को भी दरिया के किनारे बुला के गर्क किया था, शायद आज भी किसी वादी में बातिल की सारी ताकतों को इकट्ठा बुला कर के गर्क करने का इरादा है। ए मेरे परवरदिगार, तू इरादे का मालिक है, तुझसे दरख्वास्त तो कर ही सकते हैं ना, तूने कहा है ना मांगो, हमें हक है ना मांगने का, लिहाजा तुझसे मांग रहे हैं। फिर एक मर्तबा से दोहरा दे ना, ताकि हम लोग अपनी आंखों से देख लें कि जिस तरीके से उस ज़माने के फ़िरौन को उसके पूरे लश्कर के साथ गर्क किया था, आज के ज़माने के सारे फ़िरौनों को एक साथ गर्क कर दे, क्योंकि इतनी इम्तिहान की ताकत नहीं है। और जब बिल्कुल दरिया के किनारे पहुंच गए तो आगे दरिया है, पीछे लश्कर है, पीछा कर रहा है। जनाब मूसा के साथियों ने सवाल कर लिया, मूसा क्या होगा? आगे दरिया, पीछे लश्कर। जनाब मूसा ने फरमाया, इन्नल्लाह माई, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। लिहाजा भाई यही जवाब है, अल्लाह हमारे साथ, इसके बाद कुछ नहीं।
अब हर आदमी तय करे वाकई अल्लाह के साथ है। ये वो तय कर सकता है जल्दी जो खुद अल्लाह के साथ हो, जिसको यकीन हो कि हमने खुदा के रास्ते से अपना कदम नहीं हटाया, और कभी अगर भटके से हट भी गया तो शाम के रात के सन्नाटे में तौबा कर ली, परवरदिगार माफ कर देना, गफलत में ऐसा हो गया है, दुश्मनी में तेरी नाफरमानी नहीं की है। और उसके बाद बिल्कुल उधर से करीब पहुंच चुका है लश्कर, हुक्म मूसा असा मारो, दरिया में असा मारा। अब यहां जिद है, 12 गिरोह है। अच्छा, खुदा जब किसी को मनवाना चाहता है तो खूब जिदे कबूल करता है, खूब जिदे। अब कोई एक दूसरे रास्ते से जाना नहीं चाहता, वो कहते हैं हम हर कबीला अलग अलग रास्ता हो, लिहाजा हजरत को 12 मरतबा, काश के लखनऊ में भी कम से कम 2 रास्ते उसकी तरफ से हो जाएं, हर गिरोह एक रास्ता अपना ले, लेकिन यकीन हो कि ये अल्लाह तक पहुंचाएगा, कंफ्यूजन ना हो कि किस रास्ते से जाएंगे कि हमें निजात मिलेगी। वहां यकीन था कि अल्लाह का नुमाइंदा अपनी आशा के जरिए जो रास्ता बना रहा है कई, जाएंगे एक ही जगह, हैं रास्ते कई, लेकिन क्योंकि अदद बड़ा अच्छा था, 12 अदद था, 12 रास्ते बने थे, लिहाजा पहले के रास्ते पर जाओगे वहीं पहुंचोगे, दूसरे के रास्ते पर जाओगे वहीं पहुंचोगे, जंग अपनाओगे तो पहुंचोगे, सुलह अपनाओगे तो पहुंचोगे। और जब वो सब निकल गए, ये वाकया आपका सुना आपने बच्चों और जवानों के लिए, जब ये वो सब निकल गए और उन्होंने कहा कि रास्ता तो बना है, चलिए हम भी चलें। ये वो मौका है जहां शैतान की भी नहीं चलती है ना। शैतान को खुदा ने मोहलत दी है, कहता अपनी पूरी ताकत आजमा लो, जब तुम थक जाओगे तब हमारी इब्तिदा होगी। और बहरहाल ये फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ, अपने जाहो हशम के साथ उसी दरियाओं से पहुंचा। बीच में, अरे शुरू में जब आया था, दरिया के शुरू में भी तो डूबो सकता था, हैं? 10% पे जब आए थे डूब जाते, 20% पे, 30% पे ना, बीच में अरे दरिया की नहरें और थपेड़े भी तो बातिल को नाबूद करने में अपना शेयर रखना चाहती है ना। इंसाफ परवरदिगार अगर ये सवाल कर लेते कल दरिया की थपेड़े, ए मेरे परवरदिगार तू आदिल है, तूने ये 2 हिस्सों को बराबर से नहीं बांटा, 30% के ऊपर तूने गर्क कर लिया, तो ये 30% वाले तो नाश करेंगे, लेकिन 70% का क्या होगा? का बीच में जिसको जितना अमल करना है अमल कर लो, फैसला हमारा है, इक़दाम तुम्हारा होगा। सलावत बर मोहम्मद वाले। एक और सलवात भेजिए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। माजरत के साथ, हमारी गलती नहीं है। माशाल्लाह ये घड़ी बहुत दिनों से ख़राब है। खूब आप जानते हैं हमारे शिया औकाफ का और शिया माबिद का और शिया की जो इमारतें हैं, माशाल्लाह पूरा महल्ला शियों का रोज़ाना यहाँ ज़ियारतों के लिए आते हैं, उनमें से हम भी हैं। माशाल्लाह देख रहे हैं। और ये अब सेल भी बदलना होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अब कौन उतारे कौन बदले, पैसे की मुश्किल नहीं है, गफलत का शिकार है। अभी हम कहें, सब लोग कहेंगे लिए मौलाना 100 रुपए हमारी तरफ से, 100 रुपए 100 रुपए। ये चंदे की जो आदत पड़ी है वो इसलिए, अगर काम की आदत होती तो चंदे के गल्ले ना आते।
चंदे की आदत इसलिए पड़ी कि काम की आदत नहीं थी। अमल ले लो, जाओ भैया करा लेना। तो लिहाजा आपने खुद ही तो सिखाया है। ये पैसा बड़ी बुरी चीज है। लिहाजा जब ढेर हो गया, काम इतने में हो गया, तो अब कौन इतना वापस करेगा। हमारे पास भी आए तो हम भी बहरहाल शक व शुकूक में पड़ सकते हैं। खूब, लिहाजा माजरत, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा बोल डालते हैं, इसीलिए बहुत बुरे हैं। अर्ज़ कर रहे थे कि गलती इसकी है, 1 घंटा पूरा हो चुका है। 1 घंटे से ज़्यादा असलन इरादा नहीं था, कतन गलत है। आप सब लोग 12 शबे वर्किंग नाइट है, कल काम भी होगा। कैसे बाकी रहें, फार्मूला पता है? उनके हो जाएं, जिंदा रहेंगे। बहुत मामूली सा बना। अब असद साहब इंशाअल्लाह कि 100 साल 200 साल तक जिंदगी गुजारें, अमा जब तक अपने पैरों पर खड़े रहें तब तक खुदा इनको हयात दे। परवरदिगार हम सबको उस वक्त तक जिंदगी देना जब तक किसी के बोझ न बन सकें। जब तक बोझों को उठाते रहें जिंदगी देना, जब बोझ बन जाएं तो उठा लेना। काबिल जिक्र उसी वक्त रह सकते हैं कि जब साहिबान जिक्र से वाबस्ता हो जाए। उनका जिक्र सिर्फ जबान के जरिए से नहीं बल्कि अपने अमल से करें। अहले बैत की सिफात को अपनाने की कोशिश हम सब करें। हम खुद अपने आप को कह रहे हैं, वो करीम थे तो हम में भी कुछ करम आना चाहिए। वो सखी थे, हम में भी कुछ सखावत की झलकियां आना चाहिए। उनके घरों से कभी कोई भूखा वापस नहीं गया। अपने लिबास दिए उन्होंने। जो घराना ऐसा हो, आज तक इस फलसफे को कोई हल नहीं कर पाया है कि जिसने अपने लिए जिंदगी की नहीं, गुजारी नहीं। अच्छा, कोई एक फर्द किसी घर में ऐसा हो जाए, लेकिन जहां घर की हर फर्द, हत्ता घर में अगर कनीज भी है तो भी वैसी अपने लिए जिंदगी गुजारी नहीं, हमेशा दूसरों के लिए। उसके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए जिसका आदमी जिसके बारे में सोच भी न सके। आप ये बताइए अगर ये पूरी दास्तान अहले बैत के घराने की आज किसी नॉन मुस्लिम के सामने रखें कि वो ये सिफात के थे और उसके बाद उनके बच्चे पानी के लिए तड़पे, नहीं, पानी के लिए तड़पाए गए। अरे किसी भी घर में अगर कोई मौत हो जाए सभी लोग आ जाते हैं। अभी हिंदुस्तान में इस बात का एहसास तो सभी को है। अभी हमने देखा कि इज़हार के वालिद के में न जाने हमारे कितने हिंदू भाई आए थे, कितने सुन्नी बिरादरान आए होंगे। अपनी इंसानियत का सबूत दिया उन्होंने। दोस्ताना है, रोजाना उठना बैठना है, आखिर इसके बाप का इंतकाल हो गया है, हम इसके गम को बांटे भी ना। मुसलमानों इंसाफ से बताओ, क्या इतना भी एहसान रसूल अकरम का नहीं था कि उनकी इकलौती बेटी रोने के लिए तरसे, रोने के लिए, और उनके लिए कोई वक्त मुअय्यन किया जाए कि या दिन को रोएं या रात को रोएं। और जब वो दुनिया से जाए तो अली जैसा इंसान अपने बच्चों से कहे कि देखो बुलंद आवाज से न रोना। और छोटे बच्चे थे, इस एहसास में कि कहीं चीख ना निकल जाए तो बच्चों के मुंह में कपड़े रख दिए जाएं या बच्चों से कहा जाए आस्तीनें रख लो मुंह में। और जब इस घर से जनाजा निकले, अरे इस घर पे न जाने कतारें लगती थी ना।
मस्जिद में अगर किसी की कोई पुरसाने हाली नहीं होती थी और कोई फकीर कोई साइल जब लौटने लगता था तो लोग कहते थे क्या फातिमा के घर पे नहीं गए क्या? क्या तुम अली और फातिमा की ड्योढ़ी पर नहीं गए क्या? और उस घर से जब जनाजा निकले, हसन जैसे जवान का, जवाना ने जन्नत का जो सरदार था, जिसको रसूल ने इस तरह पहचानवाया था, और वो जनाजा निकले, उस जनाजे के ऊपर तीरों की बारिश हो, ये है तारीख की हकीकत। आज हम शर्मिंदा हो जाते हैं नॉन मुस्लिम के सामने जब वो सवाल कर लेता है कि ये तुम्हारी तारीख है मुसलमानों की, कि रसूल का फर्स्ट रिलेशन में नवासा और उसके ऊपर मुसलमानों की तरफ से तीरों की बारिश। सिर्फ बहस इस बात की थी, जिद इस बात की थी कि ये यहां दफ नहीं होगा। बस मेरे अजीज दोस्तों, मैं इस मरहूम के, अपने मरहूम इकबाल साहब के जितने भी बाज़मानदगान हैं, मखसूसन उनके बेटे, उनको तसलियत और ताज़ियत पेश करते हैं और उनको खुशखबरी देते हैं और कहते हैं आप खुश नसीब हैं, खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं कि मरने में भी मैंने बहुतों को देखा आपके यहाँ, और आज 3 दिन गुजरे हैं, तीजे की मजलिस है, उसमें भी देखिए इतना बड़ा मजमा आया है ताकि आपके गम को हल्का करें। लेकिन बस मेरे अजीज दोस्तों, कलेजा फट जाता है जब करबला के मसाइब सामने देखते हैं और सुनते हैं कि सैयद सज्जाद के मसाइब को कोई हल्का करने नहीं आया। रबाब के पास कोई नहीं आया, उम्मे फरवा के पास कोई नहीं आया, नहीं ज़ैनब के पास नहीं, मैंने शायद गलत कह दिया, ज़ैनब सबके पास गई, उम्मे फरवा के पास कोई नहीं आया, अमा ज़ैनब आई। रबाब के पास कोई नहीं आया लेकिन ज़ैनब आई। नहीं मैं फिर गलत कह रहा हूं, अरे रबाब को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, उम्मे फरवा को बढ़ने ही नहीं दिया। नहीं मैं हूं ना, मैं इस मसाइब को अपने सीने पर लूंगी और सबसे आगे पुरसा लेने के लिए ज़ैनब हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जब ज़ैनब के 2 शेर आए तो ज़ैनब नजर ना आई, इसलिए कि इस एहसास में कहीं मेरा भैया देखेगा तो शर्मिंदा ना हो जाए। अरे इनके बाज़मानदगान वाक़ई गम और मुसीबत में है कि उनका बाप दरमियान उड़ गया, लेकिन जनाजा कितने एहतराम से उठा, करबला का कफन दिया गया, आबे ज़मज़म डाला गया, कब्र में गुस्ल देने के लिए अजीज़ व अकारीब मौजूद थे, लेकिन मेरा बच्चा जवान करबला में जनाजा कोई एक आवाज नहीं कि चलो रसूल का नवासा उसको गुस्लो कफन कर दे। नहीं एक बेटा, अरे कोई तो बाकी नहीं रहा, ना अब्बास ना अली अकबर, नहीं ये तो पहले ही दुनिया से जा चुके। सबके जनाजों पर मेरा मजलूम इमाम पहुंचा, लेकिन मेरा मजलूम इमाम घोड़े से जमीन पर आया, कोई मौजूद न था। नहीं एक वही जुलझना जिसने सुबह से देखा कि जब भी कोई जनाजा जमीन पर गिरता था तो आका उस जनाजे को खेमों
खेतों तक ले जाते थे। ये बेज़बान जानवर, अरे पशु पेश में मैं अपने आका की जनाजे को कैसे ले जाऊं? तारीख गवाह है, अपने गाब अपने जानुओं को जमीन पर रखा, अपनी पेशानी को खूने हुसैन में मला, अरे खेमे तक पहुंचा, पैर जमीन पर पड़ गए, हिला की आवाज दी, शायद कहना चाहता हो अरे मैं बेज़बान हूं, मजबूर हूं, मैं अपने आका को नहीं ला सकता, लेकिन आका के मरने की खबर लाया हूं, अपने आका का खून लाया हूं। लेकिन किसने सबसे पहले खबर ली? 4 साल सकीना थी, एक मर्तबा घोड़े की पाँव में बोए, मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को ले गया था, तेरी पुष्प पर सवार होकर गया था, मेरा बाबा कहाँ है? मेरे बाबा को कहाँ छोड़ा आया? ये बच्ची खुद ही सवाल करती है और खुद ही जवाब देती है, हाँ हाँ मेरा बाबा मारा गया ना, मेरे बाबा को कत्ल कर दिया, मुझे पता है, लेकिन मुझको इतना बता दे, मेरा बाबा प्यासा था, मेरे बाबा को कत्ल करने से पहले पानी मिला। अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिल्लाह हम सबसे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इस इबादत के सवाब को मरहूम इकबाल हुसैन इब्न मरहूम हाबिद हुसैन की रूह को इसाल करते हैं। परवरदिगार मरहूम के दर्जात को आली से मुताली फरमा। परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार उनसे रज़ायत कर और राज़ी हो जा। ए मेरे परवरदिगार उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे। ए मेरे परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ ज़ुल्म और ज़ालिमों को नीस्त नाबूद कर, मज़लूमों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम लोगों के सामने फिर एक मरतबा फ़िरऔन के गर्क होने को दोबारा दिखा दे। ए मेरे अल्लाह तुझको वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवानों अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम इकबाल हुसैन इब्न मरहूम हामिद हुसैन की रूह को इसाल करते हैं। बिस्मिल्लाह। जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज़ किया था मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, ख्याल रखिएगा यहाँ का। माशाल्लाह जगह बहुत है, कुर्सियाँ भी हैं, बैठ कर ही खाए। कहती
अपने दामन में तुम ही छुपा लो, मुझे अपने दामन में तुम ही छुपा लो, मैं प्यासी बहुत हूँ गले से लगा लो, मैं प्यासी बहुत हूँ गले से लगा लो, गले से लगा लो, यकीन हो गया है मुझे मेरे बाबा खुदा ये दिखाए किसी को न माना, खुदा ये दिखाए किसी को न माना, तड़पते हैं सब प्यासे बच्चे ज़मीन पर, बच्चे ज़मीन पर अलाम जब से खेमे में लाए हैं बाबा, फज़ाओं में आसिफ ये किसी का है नौहा, फज़ाओं में आसिफ ये किसी का है नौहा, और जिसे सुन के आँखों से बहता है दरिया, बहता है दरिया, अलम से लिपट कर ये किसने कहा था, शहीद मोरों के प्यासी सकीना, चचा मर गए अब ना आएगा पानी, शहीदी कभी अपना घर देखते हैं, शहीदी कभी अपना घर देखते हैं, कभी सुहेरा है सफर देखते हैं, शहीदी कभी अपना घर देखते है कदमों से लिपटी ज़मीने मदीना, मगर शेकाब उधर देखते हैं,
शहीद कभी अपना घर देखते हैं, महीनों से बीमार बेटी की जानिब नहीं देखा जाता, मगर देखते हैं। शहीद कभी अपना घर देखते हैं, कभी अपनी गर्दन के कटने का मंजर, सीना पर कभी अपना सर देखते हैं। शहीद कभी अपना घर देखते हैं, नजर इन मनाजिर से आगे भी सरवर रिज़ाए खुदा की नजर देखते हैं। शहीद कभी अपना घर देखते हैं। शहीद जहाँ में कब्र गई, अकबर हुए शहीद जहाँ में कब्र गई। सैदानियों में हश्र का सामान कर गई, अकबर हुए शहीद जहाँ में खबर गई। बरछी की नोक सी नए अकबर के साथ साथ, बरछी की नोक सी नए अकबर के साथ साथ, दिल में फूफी के माँ के जिगर में उतर गई, अकबर हुए शहीद जहाँ में खबर गई। दरबार में यजीद के ज़ैनब रहे न सर, दरबार में यजीद के ज़ैनब रहे न सर, जी तो न चाहता था कि जाए मगर गई, अकबर हुए शहीद जहाँ में खबर गई। सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का, सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का, ज़ैनब के फर्क पाक से चादर उतर गई, अकबर
लाश पर जो क़यामत गुजर गई। तीन शेर पढ़ेंगे बस। मुझको बाबा सदा दो अगर हो सके, मुझको बाबा सदा दो अगर हो सके। तुम जहाँ हो बुला लो अगर हो सके। मुझको बाबा सदा दो अगर हो सके। बख्श दो जो खता हो सकीना हूँ मैं, बख्श दो जो खता हो सकीना हूँ मैं। लो गले से लगा लो अगर हो सके। मुझको बाबा सदा दो अगर हो सके। तशनगी का कोई उनसे शिकवा नहीं, तशनगी का कोई उनसे शिकवा नहीं। भेज दो अब चचा को अगर हो सके। मुझको बाबा सदा दो अगर हो सके। आओ नाना के रोजे पचल कर रहे, आओ नाना के रोज़े पचल कर रहे। छोड़ दो करबला को अगर हो सके। मुझको बाबा सदा दो अगर हो सके। बिनते शय की ये मुश्ताक फरियाद थी, की ये मुश्ताक फरियाद थे। पूछ लो गमज़दा को अगर हो सके। मुझको बाबा सदा दो अगर हो सके। बीमार कर बला है और शाम का सफर है। बीमार करबला है और सफर। अरे पैरों में आब ले गए, कांटों की रह गुजर है। बीमार करबला है और कोई मुकास
अरे कोई बताए कैसे आबिद को सब्र आए, कोई बताए कैसे आबिद को सब्र आए। अरे अहले हराम कैदी नज़े पशे का सर है, बीमार करबला है रो रो के और शाम अरे रो रो के ढूंढती है की गोद बानो, रो के ढूंढती है एक की गोद बानो। अरे कोई बताए मुझको असगार मेरा किधर है, बीमार कर भला है और सीने पे अरे सीने पसोने वाली को तुम सुलाओ बानो, आई ने वाली को तुम सुलाओ आई। अरे आई सदा ये रन से असगार मेरा इधर है, बीमार कर भला है हाथों में शाम का सफर है। अरे हाथों मेरा सिया है सर पा नहीं है चादर, तो मेरा सिया है सर पा चेहरे अरे चेहरे बता रहे हैं अब उम्र मुख्तसर है, बीमार कर कुछ इस तरह दिला से अरे कुछ इस तरह दिला से देती थी बेते जहरा, जिस तरह दिला से देती थी बेते सो जा अरे सो जा मेरी सकीना, जिंदान तेरा घर है, बीमार कर भला है इतने रजा और शाम का सफर है। अरे इतने रजा तमाचे खाए हैं रास्ते में, इतने रजा तमाचे खा अरे बच्चों को जालिमों का जिंदान में भी डर है, बीमार कर भला है और शाम का सफर है। सहरे से शाम में हुई रन में जब सके ना को पदरे किया दे सताते
जब आए शाम ग़रीबा तो बैन करने लगे। जब आए शाम ग़रीबा तो बैन करने लगे। पदर के याद में वो सर्दियाँ भरने लगे। इलाही मारी न डाले ये शब सकीना को। सैर शाम हुई रन में जब को तड़प तड़प के यतीमा ये बैन करती है। तड़प तड़प के सकीना ये बैन करती है। दुआएं मांगती रहते हैं आबरती है। बचाल ज़ुल्म यज़ीदी से रब सकीना को। सैर शाम हुई जब सकीना को। अज़ियतो पज़ियत जफ़ाओ पर है जफ़ा। तो पज़ियत जफ़ाओ पर है जफ़ा। किसी को बेनयते माप कुछ तरस आया। हुड़कते रहते हैं ये बद न सब सकीना को। सैर से शाम हुई रन में जब सकीना को। अंधेरा ऐसा दम घुट रहा है ज़िंदा में। तेरा ऐसा है दम घुट रहा है ज़िंदा में। हर किसे पूछती रहती है गम के तोहफा में। नसीब होगा सुकून जाने कब सकीना को। सैर से शाम हुई रन में जब सकीना को। मिला जो हुक्म मेरे आए तो हश्र है कैसे। मिला जो मेरे आए तो अर्ज़ है कैसर। वतन को जाते हैं हम आओ दुख करे सरवर। तड़प के देते हैं आवाज़ सब सकीना को। सैर से शाम हुई रन से जब सकीना को। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह।
अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या शहीदान करबला, अस्सलामु अलैका या आसिरान करबला, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन्नुफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़िश शियत ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिबुल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि